अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड की जो एक टाइम पर पाकिस्तान की सड़कों का बादशाह था, कावासाकी। मगर फिर ये ब्रांड अचानक ही मार्केट से गायब हो गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? कब, कहाँ, किससे गलती हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कावासाकी कभी वापस आ सकता है या नहीं? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। कावासाकी का टू स्ट्रोक एरा और उसकी पॉपुलैरिटी। 1970 से लेकर 1990s तक अगर आप किसी भी शौकीन बंदे से बाइक के बारे में पूछते थे तुम्हारा फेवरेट बाइक कौन सा है, सबसे तेज़ बाइक तुम्हें कौन सा लगता है, तो वो आपको एक ही नाम बोलता था, कावासाकी। GTO 110, GTO 125, GTO 100, ELX 100। कावासाकी के ये बाइक्स अपनी कैटेगरी के अंदर स्पीड, एक्सेलरेशन, स्टाइल में बेहतरीन एक मिक्स थे। बट सिर्फ स्पीड जो है ना, दैट इज़ नॉट इनफ। रिलायबिलिटी ऑल्सो मैटर्स। कावासाकी की रिलायबिलिटी का मसला। ये टू स्ट्रोक इंजन पावर में तो ज़बरदस्त थे, लेकिन एक बड़ा मसला रिलायबिलिटी का था। इंजन ओवरहीट होना, कार्बन के डिपॉजिट्स होना, प्लग शॉर्ट होना, ये सारे मसाइल इन टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स का हिस्सा थे। क्योंकि अक्सर मैकेनिक और अक्सर लोग अपने मोटरसाइकिल्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करते नहीं थे, इनका टू स्ट्रोक ऑयल उस तरीके से, ऑयल का जो पंप था उसका ख्याल रखा नहीं जाता था और फ्यूल टैंक के अंदर मोबिल ऑयल मिक्स किया जाता था, जिसकी वजह से इनके प्लग शॉर्ट होते ही रहते थे। बहुत ज़्यादा धुआं देते थे ये टू स्ट्रोक्स। ऑन द अदर हैंड एक CG 125 का इंजन जो कि फोर स्ट्रोक था, ना धुआं देता था, ना उसका प्लग शॉर्ट होता था, ना उसके और कोई बाकी मसाइल थे, ना पॉइंट का मसला था उसके अंदर उस तरीके से। कावासाकीज़ और बाकी टू स्ट्रोक जो थे वो थोड़े से नाजुक थे इस सारे सिनेरियो के अंदर। और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो लोग थे वो फोर स्ट्रोक की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। प्लस ये जो एक नैरेटिव चला कि टू स्ट्रोक जो है वो माहौल दुश्मन है और फोर स्ट्रोक माहौल का दोस्त है, तो वहाँ से ये चीज़ इसने और ज़ोर पकड़ लिया। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस का मसला। अब भाई रिलायबिलिटी के साथ एक और बड़ा मसला है, वो है स्पेयर पार्ट्स। कावासाकी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। 1991 या 93 में फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो गई थी। अब 2000 के एरा के अंदर जब स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई मार्केट के अंदर लो हो गई, लोगों ने ऑल्टरनेटिव पार्ट्स पे जाना शुरू कर दी, क्योंकि मजबूरी बन गई थी। कोई नॉन जेन्युइन पार्ट डाल रहा है, कोई चाइना का पार्ट डाल रहा है, कोई देसी पार्ट डाल रहा है। बाइक की परफॉर्मेंस और भी घटिया होनी शुरू हो गई और कावासाकी का जो ब्रांड का एक इमेज था वो ख़त्म होता गया। अब सेम सीसी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट बाइक्स लॉन्च करके भी कावासाकी ने अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज किया था। कावासाकी की गलती ये थी कि एक ही सीसी में मल्टीपल मॉडल्स निकाल दिए, लाइक सुपर 100, ELX 100, स्पोर्ट्स 100, GTO 100। 100 सीसी कैटेगरी के अंदर आपके पास 4 वेरिएंट्स थे। अब आप कौन सा खरीदेंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस चीज़ों से मार्केट में एक बहुत बुरा इम्पैक्ट आया। अब एक ही शोरूम पे आपको 100 सीसी के अंदर 4 बाइक्स खड़े हुए नज़र आएंगे तो आप खुद कंफ्यूज होंगे यार कि मैं कौन सा ख़रीदूँ। अनलाइक जैसे यामाहा कर रहा है, उसके सारे 1 to 5 थे, बट उनकी शेप्स एटलीस्ट फ़र्क हैं। कोई स्पोर्टी है, कोई ऑफ रोडर है, कोई जनाब अली डेली कम्यूटर है। बट कावासाकी के उस ज़माने के बाइक सारे कम्यूटर दिखते थे आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होंडा CG 125। और होंडा CG 125 इशू ऐसे बना, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि यार वो फोर स्ट्रोक था, उसमें ये प्लग शॉर्ट होने वाले मसले नहीं थे, उसमें आपको ऑयल नहीं डालना पड़ता था, वो मेंटेनेंस पे हल्का था। उस ज़माने में लोगों का माइंड वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गया। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उस बाइक की तरफ जाने लग गए वो। और प्लस उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में और भी डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। सुजुकी के कुछ बाइक्स थे, फिर इवेंचुअली सुजुकी का GS 150 आ गया। तो जिन लोगों को वो पावर चाहिए थी अपने कावासाकी जैसी, वो फिर CG और GS पे शिफ्ट हो गए। अब मैं बात करता हूँ जो इस वीडियो का टॉपिक है, क्या कावासाकी वापस आ सकता है? तो इसका जवाब है कि बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि अब पाकिस्तान में फोर स्ट्रोक और थोड़े फ्यूल एफिशिएंट बाइक पे लोग शिफ्ट हो चुके हैं। कावासाकी के जो मॉडर्न बाइक्स हैं वो एक तो बहुत महंगे हैं और लोकल डिमांड से मैच नहीं करते यार थोड़ा, क्योंकि कावासाकी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की लोकल पार्टनरशिप की ज़रूरत है ताकि वो एक अफोर्डेबल मॉडल लॉन्च करें। जब तक ऐसा नहीं होता कावासाकी का वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कावासाकी की स्टोरी के ऊपर। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है और उसमें मैंने कोशिश की है कि वो पॉइंट्स जो मैं उस पहली वीडियो में नहीं बता सका, आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ इट मेक्स सेंस एंड यू हैव सम कावासाकी मेमोरीज तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आपको। रमज़ान इज़ अबाउट टू एंड। अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महीने के सदक़े हम सारों के मामलात हल फरमाए
और एडवांस में ईद मुबारक। आई सी यू लेटर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।